हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज करने के लिए आज हम पेहोवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पर भाजपा का कार्यक्रम जो है वो अंदर चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि भाजपा के कार्यकाल को वो किस तरह से देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष की अगर बात की तो विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि जितने भी वादे या दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। धरातल पर सच्चाई कुछ हो रहा है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा का 10 साल का कार्यकाल आप क्या मानते हैं कि वाकई लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतरा है? सर देखिए, जो भाजपा का राज आया है इसमें वास्तव में ही राम राज आया, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर बनाया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी कभी से आदिकाल से हमारा तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ, तब से हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे। तो ये मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने राम मंदिर का दोनों अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की से भी अपना राम मंदिर बनाया है। और हरियाणा देखिए आयुष्मान कार्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन, मोदी साहब की देन है। और एक बीजेपी पार्टी ने जब किया जो 17 साल का किसी भी वर्ग का, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, उसका 17 साल का जो बुजुर्ग है उनका भी इलाज सरकार उनकी वो करेगी, उनकी जो देख रेख रहेगी। अगर पेहोवा की बात की जाए, पेहोवा विधानसभा क्षेत्र की क्या कुछ मांगे हैं? अगर कुछ लोगों से बात करके आए, वो कह रहे हैं यहाँ सड़कें नहीं हैं, पिछले लंबे समय 10 साल से सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ से एक कोई रास्ता है जो पेहोवा से पटियाला को जाता है जिसमें 10 गांव लगते हैं, कहते हैं वो सड़क नहीं बन पाई है अब तक, 10 साल से वो सड़क का बुरा हाल। तो ऐसी जो अगर सरकार ने सब काम किया तो लोग यहाँ क्यों बेहाल है? देखिए सर, सड़कें तो बहुत सारी बनी है, आप खुद आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए सभी लोगों, बहुत काम हो रहा है। कुछ काम तो देखिए रह जाते हैं, वो सरकार कर रही है। एकदम तो आप शादी करते हैं लड़के की, उसमें भी एक टाइम लग जाता है। 10 साल का समय कम नहीं होता। देखिए 10 साल में देखिए, इससे पहले जो अपना पेवा था यहाँ पर कांग्रेस का राज था 10 साल पहले। अभी 10 साल अभी तो यहाँ विधायक बना, अभी हमारे पीछे संदीप सिंह जी थे, उन्होंने जितना अच्छा काम किया है। लेकिन अब जय भगवान शर्मा जी आए हैं, अभी काम तो रहेगा नहीं। पंडित जी का जो डी शर्मा जी का है, इनका नाम ये है मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिनको दबंग नेता, दबंग लीडर भी कहते हैं, दमदार नेता भी कहते हैं, आप सभी को पता है। आप बताइए, अगर बात की जाए तो बिना पर्ची बिना खर्ची की भी बात चलती है कि सरकार ने नौकरियां दी। विपक्ष कहता है कि ये झूठ के पुलिंदे हैं, पोर्टल में फंसा रखा है नौजवानों को और लोगों को, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। आप क्या समझते, वाकई पोर्टल की समस्या है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बीजेपी सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, वो पॉलिसी इतनी गजब की है कि वो उसको विपक्ष वाले भी सराहना करते हैं। आप एजुकेशन पॉलिसी लगा लीजिए, पहले सारा दिन लोग जो जॉब करने वाले मंत्रियों के यहाँ ज़्यादा हाजिरी भरते थे, विधायकों के यहाँ ज़्यादा हाजिरी भरते थे। लेकिन अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी एज के हिसाब से, आपकी नौकरी के हिसाब से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको नंबर काउंट होता है और आपको उससे नज़दीक स्टेशन मिलता है। हर आदमी को स्टेशन उसकी मर्जी का मिल रहा है। आप 10, 15, 20 स्टेशन भरोगे, आप अपनी मर्जी से भरोगे ना, आप अपनी मर्जी स्टेशन भरोगे तो वो आपको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? हर आदमी खुश है, कोई पर्ची नहीं। ये तो आप बता रहे हो कि जो नौकरी में लगे हुए हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात जो हो रही है। मैं नौकरियों की बात बता देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग नौकरी लगे हैं जिनके माँ बाप को ये पता नहीं कि हमारा लड़का कौन सा अफसर बन गया, घर बैठे हुए बन गए हैं। बाजीगर बरादरी से लगा लो, पिछड़ी बरादरी से किसी से लगा लो, कोई मोची लगा लो, कोई ऐसे ऐसे लोग जो जिन सोच भी नहीं सकते थे कभी नौकरी लगे हैं, वो घर बैठे नौकरी लग गए हैं सरकार में। वरना इससे पहले सरकारों में आपको भी पता है, हमें भी पता है, बिना दक्षिणा के कोई नौकरी लगता था, इवन फिक्स रेट थे ट्रांसफरों के, ठीक है ना। आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि नौकरियां मिल रही हैं, तो पेहोवा में दावा किया गया कुछ लोगों की ओर से कि 70% नौजवान जो है यहाँ से पलायन कर गए, इसे NRI का कस्बा कहा जा रहा है। तो वो पलायन क्यों कर रहा है अगर नौकरियां मिल रही हैं नौजवानों को? ऐसा है, मैं आप सहसा गांव से हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव सहसा में श्याम सिंह सैनी फौजी है, वो रिटायर होके बस स्टैंड पे कैथल ड्यूटी करता है। उसका बेटा बिना पैसे बिना पर्ची के जज लगा है। ये कोई छोटी बात है? सन 87 के बाद सहसा गांव में एक भी नौकरी नहीं मिली और इस 10 साल के अंदर 8 नौकरियां मिली हैं बिना पर्ची बिना खर्चे के, जिसमें कि एक लड़की भी नौकरी लगी है। ये कल्ले सहसा गांव की बात है। बाकी तो हल्के में क्या हो रहा होगा, कौन कह रहा विकास नहीं हुआ, किसने कहा काम नहीं हुआ? तो ठीक है, पॉलिटिकल तरीके से बोलना अलग बात है। अब यहाँ से अम्बाला जाने के लिए इस रोड को खुली रोड बोलते थे, आज इस रोड पे 20-40 मिनट के अम्बाला पहुँच जाते हैं, जिसमें 2.5 घंटे में अम्बाला पहुँचते थे। तो क्या ये विकास नहीं है? ये किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। कभी बताए तो आके सामने दिखाए क्या विकास किया कांग्रेस ने।
कि 10 साल का ये विकास हम आप जाके दिखाओ, साथ में कि दिखाओ, खुद सड़क थी नहीं थी, कम से कम 10,000 आदमी मरे होंगे सड़क के ऊपर एक्सीडेंटों के। वो कहाँ मरे, किसके कारण मरे? कांग्रेस सरकार के कारण। अगर किसानों की अगर बात की जाए, किसानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि किसान जो है खासे नाराज हैं। यहाँ पर वो किसान मजदूर यूनियन का एक प्रधान जो है वो भी चुनाव मैदान में। तो लगता है कि वाकई किसानों का उत्थान के लिए सरकार ने काम किया, या किसान वाकई में सच्चाई उनको है कि उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। किसान खुशहाल है, जो किसान है वो खुशहाल है। मान लो और ही बैठे किसान सही है, सभी के लिए अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार। ये तो जो था कांग्रेस के टाइम में था, जो फ्रॉड था, किसान के लिए भी ठीक है, मजदूर के लिए भी ठीक है। और जो ये नौकरी वाली बात है, हमारे गांव में से 2-3 लड़के ऐसे लगे जिसके घर में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, बिना पर्ची और बिना खर्ची। ये लगवाते थे, मतलब पैसे ले लिया, कुछ भी लगा लो। ये सरकारें ऐसी थी। और कार्यकाल सभी अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गांव बोधनी से हूँ, यहीं पे हल्के में है। ये बिना पर्ची बिना खर्चे मेरे गांव में लगे हैं जी, 4-5 लगे हैं जो मजदूरी करते थे, गरीब बच्चे अभी फिलहाल जी। अच्छा, एक और चीज़, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, वो नशे की प्रवृत्ति कैसी है यहाँ पर? कह रहे हैं नौजवान जो है बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण टेंशन में आके नशे की ओर बढ़ रहे। क्या वाकई ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ? अगर यहाँ ऐसा अगर इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये तो सभी जगह है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में लगा लो, अगर मान लो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो आप पंजाब में देख लो तो स्टेट ही नशे के नाम से जाने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ इतने कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि भी जो है उसे रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध सरकार के उसे किए गए हैं, और अगर किए गए तो फिर नशा उन्हें आपूर्ति कैसे हो रही है? देखो, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र लगता है, वहाँ जो एसपी साहब हैं वो बहुत ही ईमानदार और बड़े जुझारू हैं। अपने लेवल पे वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं नशे की प्रवृत्ति को रोकने की। ये तो प्रशासन का काम है। विधायक या कोई भी लीडर जो है ना, वो तो आप प्रशासन को ही कहेगा ना इस बात के लिए, खुद तो जाके पकड़ने से रहा, ठीक है ना। उस लेवल पे हमारे यहाँ एसपी साहब जो है ना, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सारे जितने हलके हैं, 4 हलके हैं, चारों हलकों में पहले भी बहुत अच्छा काम किया एसपी साहब ने। अब जो नए एसपी आए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और चीज़, 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, 6 महीने नायब सिंह सैनी। दोनों को अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? कौन सी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए, नायब सैनी जी को तो टाइम ही नहीं मिला काम करने का। उससे पहले मनोहर लाल जी थे। मनोहर लाल जी ने हर वर्ग को खुश रखा है, हर वर्ग का ख्याल रखा है, और ये हर वर्ग का ख्याल रखा है, तभी तो ये हालात हैं कि भी बिना किसी पर्ची बिना किसी खर्ची के आज लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। आप देखो ना, कभी सड़कों के जाल पीछे पड़े हैं, केवल हमारे पेवाल में नहीं। एक और चीज़ है, अगर अब भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती तो क्या मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी होंगे, या उनकी जगह कोई और भी आ सकता है? जैसे पिछली मनोहर लाल खट्टर की समय, जब मनोहर लाल खट्टर की का इतना नाम नहीं था उस समय, तो एकाएक मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अभी अगर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या किसी और को? नहीं, नायब सिंह सैनी जो हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं। जितना टाइम उनको मिला उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। बाकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है वो भविष्य की बात है। भविष्य की बात है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है कि वापस मनोहर लाल खट्टर बने, या नायब सिंह सैनी बने, या कोई और, तो किसी और को मौका मिले? मनोहर लाल खट्टर जी ने तो नायब सिंह सैनी को बना के सेंटर में चले गए हैं। अब तो नायब सिंह सैनी जी को ही मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके, उनको पूरा टाइम मिले। प्रधानमंत्री जी बोल करेली में। तो ये थे हमारे साथ पेहोवा से भाजपा के कार्यकर्ता कह लीजिए या भाजपा के समर्थक कह लीजिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। पोर्टल पर नौजवानों को, उन नौजवानों को नौकरी मिली है जिनके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे, और इनका ही कहना है कि जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज उनके जो परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं, कोई जज बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई और डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है, उसके बाद हरियाणा की जनता किस पार्टी के सर हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज सजाती है। कैमरामैन विजय के साथ राजन गोसाई, ANB न्यूज़, पेहोवा।